बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू बुक मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.5 को हम सॉल्व कर रहे हैं और अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन z माइनस 2 आयोटा mod is equal to z conjugate plus 2 mod for z is equal to x plus iota y। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे, जहां पे हमें z नजर आएगा, z की जगह पे हम x प्लस आयोटा y पुट करेंगे। फिर यहाँ पे x प्लस आयोटा y पुट किया जाएगा, यहाँ पे भी z की जगह पे x प्लस, मैंने बात की सिर्फ z की, कॉन्जुगेट को तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। सिर्फ z की जगह पे हम x प्लस आयोटा y पुट करेंगे। इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सिंस जहाँ पे मुझे z नजर आया, मैंने x प्लस आयोटा y पुट किया है, माइनस 2 आयोटा एज इट इज लिखा है। z की जगह पे x प्लस आयोटा y पुट करके ऊपर कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लिखा है, प्लस 2 मॉड मैंने मेंशन भी किया है कि जहाँ पे z लिखा हुआ है आपने x प्लस आयोटा y पुट करना है। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम इसका लेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का एक ही काम होता है कि ये जो इमेजिनरी नंबर होता है इसका साइन चेंज करना। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है मैंने इसका रियल पार्ट सेपरेट करके लिखा है, यहाँ से मैंने यूटा कॉमन लेके इसका इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके लिखा है। ये बन गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और ये है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। जैसे मैंने उसकी राइट हैंड साइड पे उसका कॉन्जुगेट लिया तो रिजल्ट आया है x माइनस आयोटा y। कॉम्प्लेक्स नंबर था x प्लस आयोटा y। x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट बनेगा x माइनस आयोटा y। और अगर आप x माइनस आयोटा y का कॉन्जुगेट कैलकुलेट करेंगे तो वो बनेगा x प्लस आयोटा y प्लस 2 मॉड। यहाँ पे भी मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके लिख दिए। हमारा एक ही काम है, ये जो अब हमें सिंगल वर्टिकल बार नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं कि आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ कैलकुलेट करनी है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैलकुलेट करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल मीनिंग में आपने याद रखना है। रियल पार्ट का हम स्केयर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर करके अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास लेंथ ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। यही हमने इसकी राइट हैंड साइड पे किया है, रियल पार्ट का स्केयर किया है प्लस इमेजिनरी पार्ट, अयूटा का जो भी कोफिशिएंट होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका मैंने स्केयर किया है। तो मेरे पास रिजल्ट बन गया एक्स स्केयर प्लस वाई माइनस 2 स्केयर अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पावर 2 प्लस माइनस वाई पावर 2 अंडर रूट। फिर उसके बाद मैंने लेफ्ट और राइट साइड पे स्केयर भी अप्लाई किया है। जब स्केयर अप्लाई करेंगे जजर से जजर कैंसिल, अंडर रूट से जब हम स्केयर अप्लाई करेंगे तो स्केयर से अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल। और यहाँ पे मैंने फार्मूला अप्लाई किया है a माइनस बी पावर 2 इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। यहाँ पे भी मैंने फार्मूला अप्लाई करना है a प्लस बी पावर 2 इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। मैंने इसकी लेफ्ट और राइट साइड पे ये फार्मूला अप्लाई किया है। ये देखिए 4 इक्वल की दूसरी साइड पे भी 4 पड़ा है। जब ये वाला 4 इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा ये बन जाएगा 4 माइनस 4, तो ये भी कैंसिल होकर 0 बनेगा। वाई स्केयर लिखा है इक्वल के साथ, दूसरी राइट हैंड साइड में भी हमें वाई स्केयर नजर आया तो वाई स्केयर से वाई स्केयर कैंसिल, एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल। रिमेनिंग टर्म्स रह गई है माइनस 4y इज इक्वल टू 4x, 4 से 4 कैंसिल, माइनस y इज इक्वल टू x। तो हमारे पास y की जो वैल्यू है वो आई है माइनस x। क्वेश्चन नंबर है 14। फॉर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y सॉल्व द इक्वेशन 5z प्लस 4 प्लस आयोटा मॉड इज इक्वल टू 5z कॉन्जुगेट माइनस 3 प्लस 2 आयोटा मॉड। उसी पैटर्न पे जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे जहां पे हमें z नजर आएगा हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे x प्लस आयोटा y।
एक्स प्लस अयूटा वाई। मैंने इसकी लेफ्ट और राइट साइड पे z की वैल्यू पुट की है एक्स प्लस अयूटा वाई, एक्स प्लस अयूटा वाई। साथ मैंने मेंशन कर दिया कि z की वैल्यू है एक्स प्लस अयूटा वाई। बाकी हर टर्म अपनी जगह पे मौजूद है। फिर उसके बाद मैंने 5 को टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई किया है। जब 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5 को यूटा y से मल्टीप्लाई करेंगे 5 यूटा y प्लस 4 प्लस यूटा एज इट इज मैंने लिखा है। फिर x प्लस यूटा y का कॉन्जुगेट आएगा x माइनस यूटा y माइनस 3 प्लस 2 यूटा, उसी तरह ही मैंने लिख दिया है। फिर मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट सेपरेट करके लिखा है 5x प्लस 4 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। यहाँ से मैंने यूटा कॉमन लिया तो इसका इमेजिनरी पार्ट बन गया 5y प्लस 1। सिमिलरली फिर मैंने इसकी राइट हैंड साइड पे 5 को टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई किया है, माइनस 3 प्लस 2 अयूटा एज इट इज आया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है 5x प्लस 4, इसका इमेजिनरी पार्ट है 5y प्लस 1। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आया है 5x माइनस 3 और इसका इमेजिनरी पार्ट आया है 2 माइनस 5y। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ कैलकुलेट करनी है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ कैलकुलेट करनी है। हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैलकुलेट करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर अंडर रूट करेंगे। फिर उसके बाद मैंने लेफ्ट और राइट साइड पे स्क्वायर को अप्लाई किया है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल करेंगे। फिर उसके बाद a प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी पावर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी पावर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो a की वैल्यू है 5x, b की वैल्यू है 4, a की वैल्यू है 5y, b की वैल्यू है 1। यहाँ पे a की वैल्यू है 5x और b की वैल्यू है 3। यहाँ पे a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 5y। वही स्टेप हमने किया है। सबसे पहले हमने इसका स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। उसके बाद हमने फार्मूला एक्सपेंड किया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। उसकी राइट हैंड साइड है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आप चेक करें कि लेफ्ट हैंड साइड पे है 5x के, राइट हैंड साइड पे भी है 5x के, ये मैंने डायरेक्ट ही कैंसिल कर दिया। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे है 5y स्क्वायर, तो इसकी राइट हैंड साइड पे भी है 5y पावर 2, मैंने इसको भी इससे कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद जो टर्म रह गई है 4, इसका स्क्वायर बनेगा 16। और जब हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 और x से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 40x। और उसके बाद 1 का स्क्वायर बनेगा 1 और जब 5y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 10y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर बनेगा 9। और जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस 30x प्लस 4 माइनस 20y। फिर मैंने ये सारी टर्म्स को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने शिफ्ट किया है तो मेरे पास फाइनल आंसर आया है 70x प्लस 30y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद मैंने लिखा है 30y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 70x। आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 15y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 35x। तो y की वैल्यू मेरे पास आएगी माइनस 2 ओवर 15 माइनस 7/3x। ये हमारे पास सोल्यूशन आया है गिवन इक्वेशन का। फाइनल आंसर इसका आया y इज इक्वल टू माइनस 7/3x माइनस 2 ओवर 15।